हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल फास्ट लर्न बाय अल्तमश में। दोस्तों मैं हूं अल्तमश और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली प्राइम में यूनिट्स क्या होते हैं। स्टॉक आइटम या गुड्स मेनली क्वांटिटी के आधार पर परचेज किए जाते हैं। जब भी आप कोई चीज परचेज करते हैं तो या तो आप उसे नंबर में परचेज कर रहे होते हैं, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस इस तरह से, या फिर आप उसे केजी के इस पे परचेज कर रहे होते हैं कि 1 केजी, 2 केजी, 1 टन, 2 टन। इसी तरह से आप अगर कोई चीज परचेज कर रहे होते हैं वो लिक्विड होता है तो उसे आप लीटर में परचेज कर रहे हो। यूनिट्स मेजरमेंट टैली में दो तरह से किया जाता है। पहला हमारा सिंपल यूनिट होता है और सेकंड कंपाउंड यूनिट होता है। सिंपल यूनिट जो हमारा होता है वो केजी होता है, नंबर होता है, पीसेस होता है, ग्राम होता है, इसी तरह से जो है मीटर होता है और मेट्रिक टन हो सकता है। मगर जब हम कंपाउंड यूनिट की बात करते हैं तो कंपाउंड यूनिट दो सिंपल यूनिट का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे दो सिंपल यूनिट की अगर हम बात करते हैं, केजी को किलोग्राम, 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम, इस तरह से जो है दो यूनिट्स को मिला के हम कंपाउंड यूनिट तैयार करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दोनों सिंपल यूनिट और कंपाउंड यूनिट दोनों बना के दिखाने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी, इसलिए कि आप कहीं पे भी जब काम कर रहे होंगे तो जरूरी नहीं कि आपको वहां पे नंबर में काम करना हो या पीसेस में काम करना हो। वहां पे आपको हो सकता है ग्राम में भी काम करना पड़ सकता है, मिलीग्राम में भी काम करना पड़ सकता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि आप 1 ग्राम की अगर बात करते हैं तो 1000 मिलीग्राम की भी बात करनी पड़ सकती है। इसी तरह से केजी की अगर हम बात करते हैं, केजी, तो ये अलग अलग तरीके से आपको काम करना पड़ सकता है। आपके सामने है वेट के, लेंथ के और कैपेसिटी के कुछ एग्जांपल। उम्मीद करता हूं कि ये एग्जांपल आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलते हैं अपने टैली की स्क्रीन पे। ये है हमारा गेटवे ऑफ टैली का स्क्रीन और यहाँ पे आपको पता है कि सबसे पहले अगर हमें यूनिट बनाना हो या लेजर बनाना हो या स्टॉक आइटम बनाना हो तो कहाँ जाना होता है। मास्टर अंडरहेड के क्रिएट ऑप्शन पे है, हम इंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास एक नया स्क्रीन खुल जाता है। मास्टर क्रिएशन के इस स्क्रीन पे आपको सीधे नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे यूनिट का आपके पास ऑप्शन मिल जाता है। आप डाउन एरो की से नीचे की तरफ जाएं और इंटर प्रेस करके इसे सिलेक्ट करें। जैसे हम इसे इंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास एक यूनिट क्रिएशन की स्क्रीन खुल जाती है। अब इसमें आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर यहाँ पे सिंपल लिख के आ रहा है, कंपाउंड का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। तो इसके लिए हमें शिफ्ट और टैब प्रेस करना पड़ता है। जैसे हम शिफ्ट और टैब प्रेस करेंगे तो आपके पास टाइप्स ऑफ यूनिट खुल जाएंगे। उसमें देखें सिंपल यूनिट के ऊपर में कंपाउंड यूनिट भी आ रहा है। यहाँ फिलहाल हमें सिंपल यूनिट ही सिलेक्ट रखना है और पहले सिंपल कुछ यूनिट्स बनाने होंगे, उसके बाद फिर हम उसको कंपाउंड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल यूनिट की अगर हम बात करते हैं, हम अपना फर्स्ट यूनिट बनाते हैं ग्राम। इंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पे फुल नेम डाल देते हैं ग्राम का। उसके बाद फिर हम इंटर प्रेस करते, सिंबल में और फॉर्मल नेम में अगर नेम एक जैसा होता है तो ये एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए आप इसमें कुछ चेंजेस जरूर करें। बैक स्पेस से ऊपर की तरफ जाते हैं और यहाँ पे ग्राम को हम GRM कर देते हैं और फिर यहाँ पे ग्राम और फिर इंटर प्रेस करते हैं ग्राम। अब यहाँ पे एक चीज आप देखें कि यहाँ पे ग्राम का कोई यूनिट्स बना ही नहीं है, तो आप चाहे तो यहाँ पे जाके अपने अकॉर्डिंग यूनिट्स बना सकते हैं। पहले एक ध्यान से देख लें, हम यहाँ जाते हैं न्यू यूनिट्स क्वांटिटी कोड में, इंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं ग्राम। इंटर प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पे न्यू यूनिट्स आपकी तैयार हो चुकी है। इसमें आप 0 की जगह पे 3 डाल दें और इंटर प्रेस करें। जैसे आपके पास न्यू डायलॉग बॉक्स आता है, आप इसे कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर ले। ये हमारा एक सिंपल यूनिट तैयार हो गया। अब दूसरा यूनिट हमें तैयार करने के लिए मिलीग्राम का हम एक यूनिट बनाएंगे। MIG कर देते हैं इसको और इसमें लिख देते हैं मिलीग्राम। अब यहाँ पे हम इसे टाइप करके देखते हैं कि मिलीग्राम हमारा है कि नहीं है। यहाँ पे हमारा मिलीग्राम भी नहीं है, तो हम चले जाते हैं न्यू क्वांटिटी कोड पे और यहाँ पे हम लिख देते हैं मिलीग्राम और इंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे हम 4 डाल देते हैं और इंटर प्रेस करके इसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हमने 2 सिंपल यूनिट तैयार कर ली। अब 2 सिंपल यूनिट हम और तैयार करते हैं। केजी जानते हैं, किलोग्राम, किलोग्राम इंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि किलोग्राम का कोई ऑप्शन हमारे पास है कि नहीं है। किलोग्राम का ऑप्शन हमारे पास यहाँ है, हम इंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पर भी हम 4 डाल देते हैं और इंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे 3 यूनिट्स तैयार किया, एक ग्राम का, एक मिलीग्राम का और एक केजी का। हम एक यूनिट तैयार कर लेते हैं टन, उसके बाद इसको हम लिख देते हैं टन, इसको हम कर देते हैं टन्स और यहाँ पे हम देखते हैं कि टन का हमारे पास ये ऑप्शन है। इंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम 4 डाल देते हैं और इंटर प्रेस करके जैसे हमारा न्यू डायलॉग बॉक्स आता है हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम चलते हैं कंपाउंड यूनिट
यूनिट की तरफ। कंपाउंड यूनिट के लिए हमने आपको पहले बताया है, शिफ्ट टैब प्रेस करें, आपके पास टाइप ऑफ यूनिट खुल जाएगा। अप एरो की से कंपाउंड पे जाएं और इंटर प्रेस करें। जैसे आप कंपाउंड पे इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास यूनिट्स जो आपने क्रिएट कर रखी है उसकी लिस्ट आ जाएगी। अब इसमें से आपको चुनना है। चुनने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि ग्राम को आप किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, केजी को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, टन को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। ग्राम को कन्वर्ट कर रहे हैं 1000 मिलीग्राम में। यहाँ पे ऑप्शन प्रेस करेंगे, देखें यहाँ पे शॉर्ट फॉर इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा और जैसे आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो आपका एक यूनिट कंपाउंड यूनिट तैयार हो जाएगा। इसी तरह से अब हम देख लेते हैं केजी 1000 और यहाँ पे आपको जो है ग्राम का ऑप्शन मिल जाता है तो आप इसे ग्राम कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट कर लो। उसके बाद ने एक और यूनिट तैयार की थी, हमने एक यूनिट तैयार की थी टन इंटर प्रेस करें, यहाँ पे हम 1000 डालेंगे और यहाँ पे केजी प्रेस करेंगे। जैसे हम केजी प्रेस करेंगे तो किलोग्राम हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है, हम इसे सेव कर ले। तो अब तक हमने 3 कंपाउंड यूनिट और 3 सिंपल यूनिट तैयार किए। अब हम देखते हैं कि इसको हम अगर देखना चाहते हैं तो हम गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन पे आते हैं, एस्केप की प्रेस करके यहाँ पे अल्टर पे जाते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे नीचे की तरफ आपको मिल जाता है ऑप्शन यूनिट का और यहाँ पे आप डाउन एरो की से जैसे आते हैं और यहाँ पे आप देखें अब तक पिछली वीडियो में और आज की वीडियो में वो यहाँ पे तैयार है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका यूज देखेंगे कि इसका यूज हम किस तरह से कर पाते हैं अपने वाउचर क्रिएशन में। जब हम वाउचर बनाते हैं या कोई चीज हम सेल करते हैं तो इसका यूज किस तरह से कर पाते हैं। दोस्तों बाकी के जो हमारे यूनिट्स बचे हुए हैं उसकी आप प्रैक्टिस करें और देखें कि हमने किस तरह से यूनिट तैयार किया है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। मैं नहीं चाहता कि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल फास्ट लर्न बाय अल्तमश पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे पे क्लिक करें कि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।